राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की दाय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव रेखता में अथ प्रेम प्रकाश के अंग में ज्ञान हमारे सबसे ऊंचा पाठ गुरुदेव हमारे ये प्रेम प्रकाश परमात्मा के प्रति प्रेम हुआ और प्रेम से प्रकाश हुआ। तो गुरुदेव हमारे आगे हमारे रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शब्द का भेद को गुरुदेव सो पाइया मन की भूल सब दूर भागी बिखरी सुरत सो सिमट भेड़ी वही रचना लिव से अधिक लागी। रसना अगर एक सिर अमृत कुली तास जल पिवत मन मस्त होई और चढ़ी मत वाल निश्वास उतरे नहीं कामना कर्म जा रह न कोई। राम रस पीवता आन रस बीसर्या रोम ही रोम में लहर उठे राम ही चरण ये भेद कोई ना लखे श्याम की धाम में प्रेम बूठे। प्रेम प्रकाश में गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि शब्द का भेद गुरुदेव सो पाइया। शब्द का भेद किससे मिला? गुरुदेव से मिला। गुरुदेव ऊपर फरमाए ना सुमरण के अंग में गुरुदेव के अंग में कि शब्द का भेद गुरुदेव ने बताया और गुरुदेव ने बताया और महापुरुषों ने धारण किया। शब्द का भेद गुरुदेव सो पाइया मन की भूल सब दूर भागी। मन की जितनी भी भूल भ्रमना थी वो सब खत्म हो गई। जो परमात्मा को बाहर समझ रहे थे वो परमात्मा घट में ही है, इसकी जानकारी हो गई। और बिखरी सुरत सो सिमट भेड़ी भाई, जो सुरता बिखरी हुई थी जो बार बार भटक रही थी गुरुदेव हमारे वो सिमट गई। वो एक शब्द में एक राम नाम में लग गई और लगकर क्या किया? रसना लिव से अधिक लागी और ज्यादा से ज्यादा रसना से इस राम के नाम की लो लग गई, लिव लग गई। बिखरी हुई सुरता समेट के राम नाम में लग गई और ज्यादा से ज्यादा रसना से इस राम के नाम का उच्चारण हुआ। और रसना अगर एक सिर अमृत खुली तास जल पीवत मन मस्त होई। रसना से एक राम नाम की एक सिर इस अमृत की सिर खुल गई जिससे गुरुदेव हमारे ये राम नाम रूपी अमृत को पीने से, इस जल को पीने से मन मस्त होई। क्या हो गया? मन मस्त हो गया। अपना मन मस्त जो संसार में फंसा हुआ ना गुरुदेव हमारे वो वैसे राम जी के नाम में महापुरुषों का मन इस राम रूपी अमृत में मस्त हो गया। और ऐसा नशा चढ़ा चढ़ी मत वाल निश्वास उतरे नहीं। ऐसा नशा चढ़ा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे मत वाले हो गए इस राम के नाम में कि रात दिन केवल राम के नाम के अलावा और कोई नशा रहा ही नहीं। और चढ़ी मत वाल निश्वास उर से उतरे नहीं कामना कर्म जा रहे न कोई। जितनी भी कामना और कर्म थे वो सब खत्म हो गए। केवल एक ही नशा रहा, एक ही मतवाल, एक ही खुमारी रही राम के नाम की। और राम रस पीवता आन रस बीसर्या। मन तो एक ही है ना, सुरता एक ही है। सुरता जब शब्द में लग गई, जब राम नाम में लग गई तो गुरुदेव मारे कि इस राम रस का जब पान करने लगे तो आन के जितने भी रस है वो सब रस बिसर गए, सब खत्म हो गए, सब भूल गए। वो क्यों? कि रोम ही रोम में लहर उठे। रोम रोम से राम नाम का उच्चारण हो गया। ये मन पूर्ण रूप से उस परमात्मा से मिल गया, उस शब्द में मिल गया। राम ही चरण ये भेद कोई ना लगे। पहले गुरुदेव ने फरमा दिया कि इस भेद को कोई नहीं जान, कोई के बिरला, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में कोई के बिरला होंगे जो इस शब्द के भेद को जान पाएंगे। राम ही चरण ये भेद कोई ना लखे। लेकिन आज कितने अपन बड़भागी के सारा भेद गुरुदेव ने अपने को समझाया। अब सारी कमी अपनी है।
अगर अपन इसको धारण नहीं करते हैं तो गुरुदेव हमारे सारी कमी अपने में, बाकी गुरुदेव ने कोई कमी नहीं रखी। इस राम के नाम की भेद को के जीव वापस कैसे ब्रह्म से मिले, इस भेद को समझाने में गुरुदेव ने कोई कमी नहीं रखी। राम ही चरण ये भेद कोई ना लखे, श्याम की धाम में प्रेम बूटे। इस चमड़े की धाम के अंदर ही वो परमात्मा से प्रेम होगा, कि वो परमात्मा घट में, परमात्मा बाहर नहीं है, इस चमड़े की धाम में। ये जो अपना शरीर है, इस शरीर के अंदर ही वो चेतन परमात्मा विराजमान है। प्रेम का खेत में संत सन मुख लड़े, काम अरु क्रोध को मार लीना। लोभ अरु मोह अहंकार अरु ईर्ष्या, गर्व गुमान सब ढाय दीना। शील संतोष अरु दया मन आचरी, कर्मा को पूठ दे काज कीना। राम ही चरण अब राम का भजन से, हो ये गलतान मन प्रेम भी न। राम के नाम से क्या हुआ गुरुदेव हमारे, जब सुमिरन होने लग गया तो गुरुदेव हमारे क्या हुआ, प्रेम का खेत में संत सन मुख लड़े। ये जो राम नाम के जो खेत है गुरुदेव हमारे, इसमें कौन, इस युद्ध में कौन सन्मुख लड़े, गुरुदेव। कल भी अपने को दोपहर की सत्संग में गुरुदेव ने फरमाया ना कि तीखे बाण है, महापुरुषों का ज्ञान, महापुरुषों के शब्द कैसे हैं, तीखे बाण। और जिसको भेद गए उसको तो कल्याण हो गया, लेकिन अपन ने पूठ दे दी, उनको अपन झेल नहीं रहे। गुरुदेव फरमा रहे अपन ने उसमें पूठ दे दी। प्रेम का खेत में, और उस खेत में, क्षेत्र में कौन रहे, महापुरुष खड़े रहे। महापुरुषों ने महापुरुषों के शब्दों को धारण किया। प्रेम का खेत में संत सन मुख लड़े, काम और क्रोध को मार लीना। जिससे क्या हुआ, काम और क्रोध सब उन्होंने खत्म किया। किससे, राम नाम के प्रेम से। राम नाम को धारण करके उन्होंने काम और क्रोध को मार दिया। अरु मोह अहंकार अरु ईर्ष्या, जिससे क्या हुआ, लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या, गर्व और गुमान, ये इंसान के सबसे 5 बड़े दुश्मन। लेकिन महापुरुषों ने राम नाम के द्वारा इन सबको ढा दिया, खत्म कर दिया। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या गुमान, इन सबको ढा दिया, जड़ सहित इनको खत्म कर दिया। और किसको धारण किया, शील संतोष अरु दया मन आचरी। शील संतोष दया और मन के जो अच्छे विचार आचरण, इन सबको तो धारण किया। और कर्मा को पूठ दे काज कीना, और जितने दूसरे कर्म थे उन सबको पूठ दी और अपना काज किया। काज किया गुरुदेव ने, महापुरुषों ने। रामी चरण अब राम का भजन से, अब राम नाम के भजन से, होए गलतान मन प्रेम भी ना। मन इतना गलतान हो गया राम के नाम में कि बस राम के नाम के प्रेम के अलावा अब और कोई नजर आता ही नहीं। रोम रोम से राम राम का उच्चारण हो गया। गुरुदेव हमारे, राम का नाम से प्रेम प्रकाशिया, भरम का तिमिर सब दूर भागा। सुरत ने चल भई शब्द से मिल गई, करत ही लोल सुख अधिक जागा। दिल दिल दरमियान एक प्रेम का खान है, दिल दरमियान एक प्रेम का खान है। मनवा मगन होए धसत आघा, राम ही चरण अब संत कृपा भई, ब्रह्म अलोल नग हाथ लागा। कितना गुरुदेव ने ऊंचा ज्ञान फरमाया आपने को कि राम के नाम से प्रेम प्रकाशिया। राम के नाम से, इस राम नाम से प्रेम का प्रकाश हो गया। जिससे क्या हुआ, ज्ञान का उजाला, प्रेम का प्रकाश होने से भरम का तिमिर सब दूर भागा। मन में जितने भी भरम अंधकार थे गुरुदेव हमारे, वो सब अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई, क्योंकि प्रेम का प्रकाश हो गया। सुरत ने चल भई, सुरता नहचल हो गई। कैसे हुई, शब्द से मिल गई। सुरता नहचल कब होगी, जब शब्द से मिलेगी। बाकी तो चंचल है, जगह जगह भटक रही है, जब तो चंचल है। और नहचल कब होगी, जब शब्द से मिलेगी। मोती कब तक बिखरे हुए हैं, जब तक वो धागे में पिरोने नहीं आते गुरुदेव हमारे। और धागा और मोती एक हो गए तो वो माला बन गई। ऐसे सुरता बिखरी हुई है तो गुरुदेव फरमाने तो वो चंचल है, और एक में एक हो गई तो वो नेचल हो गई। सुरत नेचल भई, सुरता नेचल हो गई। कैसे, शब्द में मिल गई, शब्द से मिल गई। अब शब्द से मिलकर करर की लोल, अब उस आनंद का गुरुदेव हमारे सुख अधिक जागा। इतना सुख प्राप्त हुआ कि उसका वर्णन कर, ये तो कुछ शब्दों में गुरुदेव ने अपने को फरमाया, जो अनुभव किया वो है। लेकिन गुरुदेव हमारे उस आनंद का तो कोई वार और पार ही नहीं है। और
दिल दरमियान एक प्रेम का, इस दिल के अंदर ही एक उस परमात्मा से प्रेम हुआ और ऐसा हुआ मन हुआ मगन, मन मगन हो गया और होए धसत आघा, और आघा हो के, जैसे किसी से प्रेम होता ना तो और मन आगे जा जाके आगे जाके धसता, जैसे अपना संसार में धस रहा है, जैसे अपना और संसार में धसे ही जा रहा है, गुरुदेव खींच खींच कर बाहर ला रहे लेकिन फिर अपन धसते, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये मन किसमें, राम नाम में धसता है, ये सुरता और ज्यादा बस ये मन राम जी के नाम में लगा, क्यों लगा, राम ही चरण अब संत कृपा भई, महापुरुषों की इतनी कृपा हुई कि क्या मिला, राम ही चरण अब संत कृपा भई, ब्रह्म अतोल नगन नग हाथ ला गया, वो ब्रह्म अतोल जिसका कोई वार और पार नहीं, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, ऐसा नग्न गुरुदेव हमारे राम का नाम, ये नगीना, ये हीरा, ये डायमंड अपने हाथ में गुरुदेव अपने को रोज दे रहे हैं, लेकिन अपने को उनकी इसकी परख नहीं हुई, उसको अपन साड़ संभाल कर रख नहीं सक रहे, गुरुदेव के शब्दों को अपन यूं ही पेल देते हैं, यूं ही ठेल देते हैं, अपने भी रोज गुरुदेव अपने को ये हीरे दे रहे हैं, ये नगीने दे रहे हैं अपने को, लेकिन गुरुदेव हमारे यहाँ महापुरुषों की ऐसी कृपा हुई कि राम नाम रूपी हीरा हाथ में लगा, और राम नाम रूपी हीरा हाथ में लगा और उसके प्रति प्रेम हुआ, इति प्रेम प्रकाश को अंग संपूर्ण, अंग 3 रेखता 19, अब रेखता परिचय को अंग लिखते हैं, अब जब नग मिल गया, हीरा मिल गया, तब उसका परिचय हुआ, जब मन परमात्मा से मिल गया, सुरता जब शब्द से मिल गई तो उसका परिचय क्या हुआ, वो गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत, रसना लिव से शब्द तब सर किया, कंठ के ध्यान विश्वास पाया, इंगला पिंगला चलत दोई एक रस, कंठ हृदय बिच ध्वनि लाया, शब्द प्रकाशिया हृदय भया, शब्द प्रकाश हृदय भया, परम सुख प्रेम का चांदना तिमिर भागा, विरह की तपत शीतल भई, और पिवक पी रोम ही रोम झड़ अधिक लागा, नाभ ही कमल जाए शब्द फिर उलटिया, मेरू के दंड होए गगन आया, परस के त्रिकूटी नाय त्रिवेणी तट, गगन का गोक पर जाय छाया, तीन ही लोक में अलद सुख देखिया, सुरत अरु शब्द मिल करत केला, राम ही चरण अब होय न्यारा नहीं, अष्ट ही जाम नित रहत भेड़ा, गुरुदेव हमारे ये परिचय दे रहे हैं अपने को कि जब शब्द और सुरता का मिलन हो गया तब क्या परिचय हुआ, रसना लिव से, रसना सबसे पहले रसना से राम नाम की लो लगी, रसना लिव से शब्द तब सर किया, रसना से शब्द सर का, और कहाँ आया, कंठ में ध्यान, कंठ में आया, और कंठ का सबसे पहला लक्षण फरमाया गुरुदेव ने, विश्वास पाया, अगर परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया तो गुरुदेव हमारे समझो कि शब्द ये कंठ में, और अगर परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है तो अपना शब्द अभी कहीं किसका ही नहीं, तो गुरुदेव लक्षण बता रहे हैं अपने को कि रसना लिव से, रसना से लिव लो लगाई, तब शब्द ये सरका, और कहाँ आया, कंठ स्थान में, कंठ में आते ही विश्वास आ गया, इंगला पिंगला चलत दो एक रस, इंगला और पिंगला में ये शब्द एक रस चलने लगा, तो कंठ हृदय बीच ध्वनि लाया, कंठ से फिर ये शब्द हृदय में आया, इंगला और पिंगला से इसका सुमिरन होने लगा, और सुमिरन होते होते फिर ये कंठ से खिसक कर हृदय में आया, शब्द प्रकाश हृदय भया, शब्द का उजाला, शब्द का प्रकाश हृदय में हुआ, तब परम सुख की प्राप्ति हुई, वो प्रेम का चांदना, प्रेम का चांदना हो गया, और जितना भी तिमिर था, अज्ञान था, वो सब खत्म हो गया हृदय में, कंठ से जब हृदय में ये शब्द हुआ तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये परम प्रेम का चांदना हुआ, और प्रेम के चांदने से तिमिर रूपी अज्ञान अंधकार खत्म हो गया, और विरह की तपत शीतल भाई, इस समय तो पहले तो विरह की तपन लग रही थी, अब एक में एक हो गए, पहले तो लड़का लड़की अलग अलग थे, लेकिन विवाह हुआ तब एक हो गए, तो ये जितनी भी तड़पन थी वो सब खत्म हो गए, शब्द और सुरता पहले तो बार बार थे, लेकिन जब एक हो गए गुरुदेव हमारे, तो नाभि स्थान में जब ये हुआ तो हृदय में, तो विरह की तपत शीतल भई, जो विरह रूपी अग्नि थी वो शीतल हो गई, कि क्यों हुई, कैसे हुई, पिवक ही रोम,
गुरुदेव हमारे उस राम रस का पान किया। अब एक प्यास लग रही है तो पानी पीते हैं, तभी तो शीतलता आती है। ऐसे राम रस का, अमृत का पान हुआ, तब जाकर शीतलता आई। और रोम ही रोम जर अधिक ला गया, और रोम रोम से और ज्यादा राम नाम की झड़ी लग गई, और झड़ी लग गई। नाभ ही कमल जाए, अब हृदय से नाभ ही कमल जाए, शब्द फिर उलटिया। नाभि कमल में ये शब्द पहुंचा, वहां इसका निर्णय हुआ। फिर नाभि कमल में शब्द उलटकर मेरू के दंड होए गगन आया। मेरू दंड के रास्ते से होते हुए गुरुदेव फरमारे ये गगन मंडल में आया। ये 10वें द्वार में ये शब्द पहुंचा। सारी गुरुदेव अपने को विधि फरमा रहे हैं भजन की। भजन की सारी विधि गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं। मेरू के दंड होए गगन आया, परस के त्रिकुटी नाय त्रिवेणी तट। फिर त्रिकुटी स्थान पर शब्द को परस कर ये त्रिवेणी के तट पर नाकर गगन का गोख पर जाए छाया। 10वें द्वार में ये शब्द पहुंच गया। 10वें द्वार में ये शब्द पहुंचा। तीन ही लोक से अलग सुख देखिया। वह कौन सा सुख है? 3 ही लोकों से अलग सुख, वो परमात्मा का चौथा लोक। वहां 3 लोक है ही नहीं। गुरुदेव हमारे 3 लोक तक सब माया, और वो सब खत्म होने वाली है। तो 3 ही लोक से अलग सुख देखिया। 3 ही लोकों से अलग उस सुख की प्राप्ति हुई। सुरत और शब्द मिल करत मेला। सुरता और शब्द एक में हो गए। गुरुदेव अपने को हर जस में बहुत जगह फरमाते हैं ना कि सब कुछ खत्म, केवल शब्द और सुरता रही, और वो शब्द और सुरता भी एक हो गई। अब वहां द्वितीय का कोई काम रहा ही नहीं। तो ऐसे मिलकर वहां केला कर रहे हैं, वहां बैठे हैं। राम ही चरण अब हो ये न्यारा नहीं। अब एक में एक हो गए। अब वो न्यारे होने का काम रहा ही नहीं। बूंद सागर से मिल गई, सुरता शब्द से मिल गया। अब वो अलग होने का, क्योंकि सागर रूप हो गई। अब कोई न तो बूंद अलग है न सागर अलग है, वो एक में एक हो गया। ऐसे शब्द और सुरता एक में एक हो गई। तो गुरुदेव हमारे राम ही चरण अब हो ये न्यारा नहीं। अब मिल गए, तब न्यारा होने का काम रहा ही नहीं। अष्ट ही जाम 24 ही घंटे। अब एक समय भी ऐसा नहीं रहा, एक पल भी ऐसा ना रहे कि वो अलग हुए। अष्ट ही जाम रहत भेड़ा, आज 24 ही घंटे वो भेड़े रहे, क्योंकि एक में एक हो गए। अब बूंद कुछ समय के लिए अलग थोड़ी हुई, वो तो एक में एक हो गई। ऐसे सुरता शब्द से एक में एक हो गई। और घोर अनहद की गगन गिरनाइया, हो तो बहु शोर नहीं कहत आवे। झालरी वीण मृदंग शहनाइया, बांसुरी ताल झुणकार लावे। भेरी रण सिंह कर नाल क्या बजे चंग अरु उपंग गति करत न्यारी। एक एक नाद में राग ना उठे, मधुर स्वर मधुर स्वर मधुर स्वर करत भारी। मंजीरा मान और धधकार ढोलक करे, गिड़ गिड़ी राय चो मोह चंग बाजे। रुणझुणी नृत्य जू घूंघरू घटा टंकोर ध्वनि अधिक गाजे। रचो को तुल अति काया स्थूल में, सुखमणा नीर फुंवार दर्शे। परम ही ज्योति का चांदना चहु दिशा, पुरुष भरपूर नई आन दर्शे। पुरुष रंकार जा सुरत मिल सुंदरी, शून्य के महल विश्राम कीना। पूर्णानंद को परस निर्भय भई, पीव की सेज सुख लूट लीना। अंग सो अंग मिल संग छाड़े नहीं, सुनत जा राग मस्ताक होई। राम ही चरण वे देश की सैन को, मेहरमी संत बिन लखे न कोई। बाहर के जितने भी ताल मंजीरे घंटे सब गुरुदेव घट में ही। कबीर साहब ने भजन फरमाया था ना कि हर चीज घट में, वन वस्ती हीरा मोती परखण वाला, जितने भी मोचंग और जब भी घटाए अनद, सब घट के अंदर ही है। बाहर कुछ भी नहीं है, इस घट के अंदर है। लेकिन इसको कौन जानेगा? कोई जानेगा जानन हारा। महापुरुष भी यही बात फरमा रहे हैं अपने को। क्या फरमा रहे हैं? गुरुदेव फरमा रहे हैं कि घोर घोर अनहद की गगन गिरनैया। अनहद की घोर वहां चल रही है गगन में, और चहु और नहीं कहते आवे। उसका वर्णन कहने में चारों तरफ उस अनहद की गाज हो रही है। उस अनहद की गाज का गुरुदेव फरमा रहे हैं वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी कुछ शब्दों में अपने को समझा रहे हैं। और झालरी बीण मृदंग शहनाइया, जैसे मंदिर में इधर घंटे बजाते हैं, बीन बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, झालर बजाते हैं, वहां सब अंदर ही हो रहा है।
हर घट में ही हो रहा है, बांसुरी ताल ऐसी आवाजें वहां पे, ऐसी रागे हैं वह, ताल झुणकार लावे, भेर रण सिंह, जितने भी ये है गुरुदेव हमारे, भेर रण सिंह करनाल बंशी चंग उमंग कर गति करत न्यारे, सब अलग 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 अपनी अपनी गति कर रहे हैं। जो आवाजें सब अंदर के अंदर घट के अंदर ही हो रही है। एक एक नाद में राग ना उठे, एक एक यंत्र में राम 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 की ध्वनि उठ रही है, एक ही राग उठ रही है, एक एक नाद में राग ना उठे, मधुर अरु मधुर मधु अरु मधुर चलत भारी, मीठी मीठी धीरे 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 उस राम के नाम की आवाज हो रही है। और मंजीरा बज रहे हैं, मां ढोलक और गुरुदेव हमारे गिड़गिड़ी मोचंग बाजे, सब अंदर के अनहद के बाजे सब अंदर ही अंदर बज रहे हैं। और उनकी आवाज कैसी है, रून झुनी नृत्य जू घूघर, जैसे धीरे 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 घुंघरों की आवाज आती है, वैसे इस शब्द की टंकोर बज रही है, इस शब्द की आवाज आ रही है, घटा टंकोर ध्वनि अधिक बाजे, ऐसे उसकी ध्वनि और टंकोर हो रही है। रचो को तुल अति काया स्थूल, ये सब कहाँ पे रचा हुआ है, इस काया में, बाहर कुछ भी नहीं है गुरुदेव हमारे बाहर। और ये 24 ही घंटे हो रही है, दुनिया की तो अपन थोड़ी देर में ढोलक बजा लिए, मंजीरे बजा लिए, बंद हो गए, चलो खत्म। ये 24 ही घंटे महापुरुषों के 24 ही घंटे ये हो रही है। रचो को तुल अति काया स्थूल में, इस काया स्थूल में 24 ही घंटे ये हो रही है। सुखमणा नीर फुहार, और सुखमणा के फवारे छूट रहे हैं, सुखमणा की नीर के फवारे छूट रहे हैं। परम ही ज्योति का चांदना, और किसकी है, परम ज्योति का चांदना। गुरुदेव फरमाते हैं ना कि दुनिया में बाहर में ब्रह्मांड में एक सूर्य का इतना प्रकाश है, वहां तो करोड़ों अरबों सूर्य जितना प्रकाश इस शब्द का, इतना प्रकाश है, और इतनी चांद की शीतलता और इतना उसका चांदना, ये सब घट के अंदर ही है। इसलिए गुरुदेव हमारे कि ज्ञान का दीपक जलावे ने तो ये सब नजर आते हैं। तो परम ही ज्योति का चांदना चहु दिशा, और पुरुष भरपूर नहीं आन दर्शे, भरपूर केवल एक पुरुष, केवल राम, केवल शब्द, और आन का तो वही कई काम है ही नहीं, केवल राम के अलावा कुछ भी नहीं है। जब देखने राम रजाई राम की, एक रजाई राम की, वहां पे कुछ नहीं है, ये रजाई राम की, केवल राम के अलावा और वहां पे कुछ भी नहीं है। और पुरुष रंकार जहाँ सूरत मिले सुंदरी, रंकार तो है पुरुष और सुरता है स्त्री, तो सुरता और पुरुष जब एक मिले, पुरुष रंकार जहाँ सूरत मिले सुंदरी, शून्य के महल विश्राम की ना, कहाँ पे, शून्य महल में सुरता और शब्द का मिलन हो गया। और पूर्णानंद को परश, सुरता ने उस पूर्णानंद परमात्मा को परस लिया, तो अब क्या हो गई, निर्भय भई, निर्भय होगी। अब उसको आवागमन का कोई डर है ही नहीं, मन के कहीं भटकन का काम है ही नहीं। पूर्णानंद को परस निर्भय भई, पीव का सेज सुख लूट लिया, पीव के सेज के सुख को प्राप्त कर लिया। पीव है परमात्मा और पत्नी है सुरता, सुंदरी है सुरता, दोनों एक मेक हो गए गुरुदेव मरे। और जो परमात्मा के सुख को लेना था उस सुख को लूट लिया। अंग सु अंग मिल छाड़े नहीं, अब एक मेक हो गए। सुनत जहाँ राग मस्ताक होई, वहां की राग को सुन के दोनों एक मेक हो गए। अब अलग होने का कोई काम रहा ही नहीं। राम ही चरण वे देश की सेन को, अपन तो कितने बड़ भाग्य है, गुरुदेव ने ज्ञान तो सिखाया कि वहां पे ऐसे थे, पर अपन बोले जीव है कि तो कुछ भी नहीं होता, अपन अटक जाता है, ओ घंटिया बज रही है। अरे महापुरुष ने तो पूर्ण अनुभव किया और फिर अपने को फरमा रहे हैं कि राम ही चरण वे देश की सैन को, कौन जानेगा मेहरमी संत बिन लखे न को। ये मेहरमी संत अपने को मिले जिन्होंने इस महर्म को जाना, इस मरम को जाना, उन्होंने अनुभव किया और आज अपने को बता रहे हैं। इतने ऊंचे महापुरुष अपने को मिले हुए, और अपन जैसे मूर्ख देखो कि उनकी अपन कदर ही नहीं करे, उनके ज्ञान की अपने को कोई कीमत ही नहीं है। तो गुरुदेव हमारे कौन बताएगा, राम ही चरण वे देश की सैन को, मेहर में संत बिन लखे न कोई। गगन का गोख पर जोक ऐसी बणी, संत कोई ध्यान धर सुख लूटे। अगम ही शब्द की ध्वनि जहाँ होए रही, अखंड झुणकार नहीं तार टूटे। बात कासू कहूँ कौन माने नहीं, भरम की भूल में तरक उठे। राम ही चरण ये घोर सुन, खुशी भया मिल ही सुरत अब ना ही छूटे। गुरुदेव हमारे किसको कहूँ,
क्योंकि सारी दुनिया संसार भ्रम में फंसा हुआ है, कोई इस बात को मानने को तैयारी नहीं। तो गुरुदेव हमारे गगन का गोक पर जोक ऐसी बनी, 10वें द्वार में ऐसी जोक बनी, ऐसा समय बना, संत कोई ध्यान धर। महापुरुषों ने वहां ध्यान किया उस परमानंद का, और सुख लूटे धारण किया और उसका आनंद लूट रहे, उसके सुख को लूट रहे हैं। अगम ही शब्द की ध्वनि जहाँ हो रही, अगम देश की शब्द, अगम शब्द की वहां ध्वनि, राम नाम की ध्वनि हो रही, और अखंड झुणकार नहीं तार टूटे, अखंड झुणकार हो रही है, एक पल एक क्षण के लिए भी वो तार टूटता ही नहीं। मतलब एक एक श्वास श्वास रोम रोम में राम राम राम। महापुरुषों के नहीं देखा, शरीर त्याग दिया चेतन, फिर भी चेतन निकल गया, फिर भी उनके होठों से राम राम, और फिर और आगे देखो उनकी राखोड़ी को नदी में बाहर है तो भी राम राम, क्योंकि उनके रोम रोम में राम राम समा गया, केवल एक राम के अलावा कुछ भी नहीं रहा। अखंड झुणकार नहीं तार टूटे, एक पल के लिए भी वो तार नहीं टूटा। और बात कहाँ सू कहूं, अब गुरुदेव पर ये बातें मैं किसको बताऊं, बात कहाँ सू कहूं कौन माने नहीं, कोई इसको मानने को लिए तैयार ही नहीं है। क्यों कि भरम की भूल में तर्क उठे, सब भरम में फंसे हुए हैं और भरम में फंसकर सब तर्क करते हैं। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे गुरुदेव हमारे, मैं किससे कहूं, क्योंकि सारे संसार सारी दुनिया भरम में फंसी हुई है। राम ही चरण ये घोर सुन खुशी भया, मिलत ही सुरत अब ना ही छूटे। महापुरुषों की तो घोर घोर, महापुरुषों की सुरता उस राम जी से मिल गई, अब इतने खुश हो गए गुरुदेव, इतना मन आनंदित हो गया कि एक बार सुरता शब्द में मिल गई तो अब ना ही छूटे, अब उससे अलग होने का कोई काम रहा ही नहीं। और गगन ही मंडल में एक अचरज भया, बपू बिना पुरुष एक रमत देखा, पांच ही तत्व सु रहित वो पुरुष है, ना कोई तांस के रूप रेखा। अगम अगाध अतोल अमाप है, वार नहीं पार नहीं गम लेखा। राम ही चरण व देश में रम रहे, उलट नहीं बहुर कोई धरत बेखा। अब परमात्मा का आकार बता रहे, वहां गए तो उसका परिचय तो बताएंगे ना कि वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा कैसा है उसका अपने को वर्णन फरमा रहे। गगन ही मंडल में एक अचरज भया, गगन मंडल में एक अचरज देखा कि बपू बिना, बिना शरीर के। संदास जी महाराज ने अपने पूरे भजन में फरमाया ना कि वहां पर मंदिर देखा पर नींव नहीं, पक्षी ऐसे देखा पंख नहीं, और सरोवर देखा पर पानी नहीं, सब कुछ देखा, सारा उल्टा खेल है। इसलिए प्रभु ने अब तू उल्टा खेल, भजन ही उनका शुरुआत में यही है कि अब तू उल्टा खेल के देख, कि सारा खेल ही उल्टा है। तो क्या देखा, गगनी मंडल में एक अचरज भया, बपू बिना, बिना शरीर का एक पुरुष देखा, एक धरत एक रमत देखा, वहां रमते हुए देखा, एक पुरुष केवल ज्योति गुरुदेव हमारे, वो भी केवल कुछ भी नहीं देगा। और पांच ही तत्व सु, वो कैसा है, पांच तत्वों से बिल्कुल अलग है, वो पुरुष है। ना ही कोई तांस के रूप रेखा, न तो उसके रंग न रूप न आकार, कुछ भी नहीं है। ऐसे उस ब्रह्म को, उस आनंद के पद को देखा। अगम अगाध, वो अगम है, अगाध है, और गुरुदेव हमारे अतोल है, जिसका कोई वार और पार नहीं। अमाप है, कोई इसको माप भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता कि वो कितना है। और अतोल है, कोई इसका मोल तोल भी नहीं कर सकता। ऐसा है परमात्मा, वार नहीं पार नहीं गम लेखा, उसका कोई वार और पार नहीं, न तो वहां पे गुरुदेव माने उसके कोई गम की, उसकी कोई कहाँ तक है वो, इसकी भी कोई लेखा नहीं है, उसको भी नहीं बता सकते, क्योंकि परमात्मा के रंग रूप आकार कुछ भी नहीं। अगर रंग रूप अपार अगर कुछ होता तो वो कीड़ी में कैसे बैठता, हाँ मच्छर में कैसे बैठता, गुरुदेव हमारे कुछ भी नहीं है, बारीक से बारीक तंतुओं में वो कैसे बैठता। इसलिए यहाँ पे गुरुदेव ने फरमाया कि देखा वहां वो पांच ही तत्वों से अलग है, लेकिन वो अगम है, अगाध है, अतोल है, अमाप है। स्तुति में अपने को, ब्रह्म स्तुति में गुरुदेव ये वर्णन फरमाते हैं, यही ये ऊंचे शब्द गुरुदेव अपने को फरमाए कि परमा, और नहीं वार पार, उसका कोई वार और पार नहीं, और उसकी कोई गम ही नहीं। वो हर कण कण में, हर क्षण, पत्ते पत्ते में, पत्थर में भी परमात्मा प्रहलाद जी ने प्रकट कर दिया, पत्थर में भी परमात्मा। तो उसको कैसे बता सकते कि इसका ये तोल है, ये इसका माप है। राम ही चरण व देश में रम रहे, उलट नहीं बहुर कोई धरत बे का, गारंटी दे दी गुरुदेव ने। जो उस देश में रम गया, जो उस देश में चला गया, तो वो वापस लौटकर कोई भी भेख धारण करेगा नहीं, वो किसी भी माँ के गर्भ में आएगा ही नहीं।
महापुरुषों ने गारंटी दी, शब्द का राज को संत जन करत है, शब्द का राज कोई संत जन करत है, मारता मोह में वास राजा, काया गढ़ जीत अरु किले दाखिल हुआ, बजे अनहद जा अगम बाजा, अमी धोरा भये और सूरत अच्छ वन करे, सुखमणा नीर जा झरत झाजा, राम ही चरण अब संत कृपा भई, राव अरु रंक कौन काजा। लास्ट परिचय में गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि शब्द का राज कोई संत जन करत है। इस शब्द के राज को कौन करेगा? कोई संत जन, जो पहुंचे हुए संत जन महापुरुष है, उन्होंने इसका वर्णन फरमाया है। और कौन संत जन? मारता मोह में वास राजा, सबसे राजा मोह, जिन्होंने इस मोह रूपी राजा को खत्म कर दिया, वही संत इसका वर्णन कर सकते हैं। बाकी सारी दुनिया सब अपन सब मोह के अंदर फंसे हुए, तो सिर्फ अपन तो ये सुनने मात्र के, जो भी अपन पूरा नहीं सुन रहे, जो भी नहीं सुन रहे कि क्या है वहां पे क्या नहीं, वो भी अपन पूरा नहीं सुन रहे। इसलिए गुरुदेव हमारे कि जिन्होंने मोह रूपी राजा को खत्म कर दिया, वो संत महात्मा पुरुष उस राज के उस जगह का वर्णन फरमाते हैं। कायागढ़ जीत, उन्होंने कायागढ़ को जीता, कायागढ़ को जीतकर और किले दाखिल हुआ, और इस इस किले में दाखिल हुए, करे अनहद जा अगम बाजा, जहाँ अनहद का बाजा, अगम का बाजा बज रहा है। इस कायागढ़ के अंदर ही, कायागढ़ में ही प्रवेश करके सारा काम काया से ही होगा। काया से अगर चेतन निकल गया तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव फरमाने रहते हैं ये चेतन है, जितने जितने तू कर ले। इसलिए इस कायागढ़ के अंदर ही प्रवेश करके गुरुदेव हमारे कायागढ़ को जीतकर, ये जो 5 तत्व और 3 गुणों का शरीर है, इसको जीतकर, इसके परे होकर इसके अंदर इस किले में प्रवेश किया। और जहाँ अनहद का बाजा, अगम का बाजा बज रहा है, और अम्मी की धोरा, अमृत की धोरा बह रही है। एक गर्मी में शीतलता के लिए जरा से चले जाते तो कितनी शीतलता आती है, कोई धोरे बह रहे, वहां पे चले जाओ तो मन कितना शीतल। गुरुदेव हमारे यहाँ तो राम रस के धोरे बह रहे, अमृत के धोरे मेरे, अमी धोरा भये। और वहां पे सुरता क्या करिए? स्नान करिए, अर्चवन करिए, सुरता वहां स्नान करिए। राम नाम के धोरे में सुरता स्नान कर रही है, सुरता उसमें लग रही है। राम नाम की तो धोरे बह रहे हैं और सुरता उसमें स्नान कर रही है। और सुखमणा नीर, वहां पे सुखमणा का नीर बरसा, आनंद ही आनंद। सुखमणा नीर जा झरत जा, जा वह सुखमणा क्या? नीर बरस रहा है। राम ही चरण अब सिंत कृपा भई, ऐसे महापुरुषों की कृपा भई तो क्या थे? राव हो गए। कब? पहले क्या थे? रंक थे। रंक किसमें? भक्ति में। ज्ञान ही नहीं था, समझते नहीं थे क्या, लेकिन रंक थे। लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि राम ही चरण अब संत कृपा भई, राव अरु रंक सो कौन। अब राव और रंक का कोई कारण रहा ही नहीं, क्योंकि पहचान हो गई कि राजा में भी वही बैठा है, रंक में भी वही बैठा है, हर घट घट में वही बैठा है। तो गुरुदेव हमारी ये सब कब हुआ? जब संतों की कृपा हुई। इति पर्चा को अंग संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को और आगे कल विचार के अंग में फरमाएंगे कि अब इतना जो अपने को फरमाया, अब इसके ऊपर अब अपने लिए, अब इसके ऊपर तू विचार। ये चीजें अपने से बढ़ने वाली नहीं, दूर दूर तक कितने जन्म ले लो तो भी नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसे महापुरुषों का संग कर लो, जैसे वो नाव पे कीले पत्ते, छोटी छोटी कीले लगी हुई होती है ना, बस तू इतना ही संग कर ले तो तेरा जितना ही काम बढ़ जाएगा। पर अपने को करना क्या पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। इति इति पर्चा को अंग संपूर्ण, अंग 4 रेखता 24। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम 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 राम।